बच्चों ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में कॉल आने की वजह से। तो मैं ये बता रहा था कि आपको कि ये देखें, हम सारी डिस्कशन के बाद अब देखते हैं कि ये देखें लिखा हुआ है नॉन इंटरचेंजेबल गैस स्पेसिफिक कनेक्शन। तो नॉन इंटरचेंजेबल से मुराद क्या है कि नॉन इंटरचेंजेबल ये क्यों है कि ये 3 पोर्ट एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर ये 3 इनलेट आपको मिलते हैं। एक ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरा जो है वो मेडिकल एयर के 3 आपको जो है पोर्ट मिलते हैं। हर एक जो है गैस स्पेसिफिक है कि ऑक्सीजन के लिए जो एक स्पेसिफिक है उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड नहीं लग सकती, नाइट्रस ऑक्साइड वाले के अंदर कोई दूसरी जो है मेडिकल एयर या ऑक्सीजन नहीं लग सकती, और जो मेडिकल एयर वाली है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन नहीं लग सकती। ठीक है, और गैस स्पेसिफिक भी हो गया और ये नॉन इंटरचेंजेबल। पाइपलाइन कनेक्शन से ये अटैच होते हैं और डायमीटर इंडेक्स स्पेसिफिक होते हैं ये कि एक दोनों जो ये पोर्ट है या ये जो इनलेट है इसका डायमीटर और उसके बाद जो है वो पाइपलाइन का जो एक रॉड है, कनेक्शन पॉइंट है, उसका जो डायमीटर होता है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इनके अंदर प्रेशर गेज लगे होते हैं जो रिड्यूसर का काम करते हैं और यानी कि प्रेशर डाउन करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो पीछे प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है और आगे एनेस्थीसिया मशीन पे पहुंच के ये 50 प्लस माइनस जो है वो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जो है वो ले जाता है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर फ़िल्टर लगे होते हैं जो कि गैस को जो है वो फ़िल्टर करते हैं, और चेक वाल्व भी इसके अंदर होते हैं। चेक वाल्व का काम क्या होता है कि ये रिकरेंट फ्लो को जो है वो प्रिवेंट करते हैं, यानी कि एनेस्थीसिया मशीन के अंदर जो गैस आती है वो वापस इन्हीं पाइप के ज़रिए बैक फ्लो नहीं करती, वो एक वन फ्लो ही उसका रहता है। ठीक है, तो अब आपको इसका पर्पज़ समझ आ सकता है आसानी से कि प्रिवेंट करता है जी इनकरेक्ट पाइपलाइन अटैचमेंट, डिटेक्ट करता है फेलियर को और डिप्लेशन को, और जो है फंक्शन को, फ्लक्चुएशन को जो है ये मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो आप देखते हैं कि पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम फॉर द सिलेंडर विद द प्रेशर गेज एंड एट लीस्ट 1 ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है जी, तो देखें एनेस्थीसिया मशीन के पीछे आपको 3 इसी तरह के पोर्ट बने हुए मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, और वो 3 पोर्ट या जो आपके इनलेट थे वो भी मैंने आपको कहा था कि एक फॉर ऑक्सीजन है, दूसरा जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, और तीसरा जो है वो क्या होता है मेडिकल एयर का है। ठीक है, अब ये तीनों जो होते हैं इनके लिए एनेस्थीसिया मशीन के पीछे मैंने आपको कहा था कि यूँ सिलेंडर लगे होते हैं। ठीक है, 3 सिलेंडर लगे होते हैं, एक ऑक्सीजन का, दूसरा जो है वो किसके लिए है नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरा जो है मेडिकल एयर। अच्छा, ये जो सिलेंडर होते हैं ना, इन सिलेंडर के ऊपर यूँ एक हुक सी बनी होती है। ठीक है, इस तरह की क्या बनी होती है हुक। इस हुक को हम कहते हैं कि ये एक पेन है, ये हैंग करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और यूँ पोर्ट के अंदर ये एक जो सुराख होता है उस सुराख के अंदर ये जो है वो जाके फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से इसलिए इसको हम कहते हैं कि पेन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, क्योंकि ये इंडेक्स जो है वो एक होल है, उसके अंदर जाके ये पेन जो है वो फिट आ जाती है। अब इस पेन के अंदर जो है वो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। ठीक है जी, और वो उसके अंदर एक होल होता है, स्मॉल होल होता है, और इसके अंदर भी जो है वो एक स्मॉल सा होल होता है। ठीक है, वो दोनों का कनेक्शन पॉइंट जो होता है वो सेम प्लेस पे आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर से ऑक्सीजन जब फ्लो होती है तो वो इसके अंदर से मिलके निकल जाती है। ठीक है जी, यानी कि इसके अंदर से जो होल है वो ऑक्सीजन को निकालेगा और इसके होल के अंदर जाएगी और अब आगे जो है एनेस्थीसिया मशीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है ये पेन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम काम करता है। और पेन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का भी जो है वो क्या होता है कि इसके अंदर प्रेशर गेज लगे होते हैं, ये प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, और अब ये भी जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। एक सिलेंडर जो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है वो ऑक्सीजन की जगह अटैच नहीं हो सकता, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड की जगह अटैच नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये जो है वो प्रिवेंट करते हैं इनकरेक्ट अटैचमेंट को, और पेशेंट की जो है वो डेथ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा यहाँ पे होते हैं इसके लो प्रेशर अलार्म। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो एनेस्थीसिया मशीन का फ्रंट अपर पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर यूँ गेज लगे हुए हैं। ठीक है, 6 गेज होते हैं। ठीक है जी, 3 गेज जो है वो प्राइमरी
गैस सप्लाई जिसको पाइपलाइन सप्लाई कहते हैं, और 3 जो है वो सेकेंडरी गैस सप्लाई जिसको सिलेंड्रिकल सप्लाई के लिए होते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली इनमें से एक ऑक्सीजन के लिए होता है, दूसरा जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए होता है, तीसरा मेडिकल और ये भी इसी तरह से, ठीक है। अब इनके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, स्पेसिफिक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ना। अब अगर उस पॉइंट से ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो डाउन हो गया तो लो प्रेशर अलार्म आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लो प्रेशर क्या आते हैं जी, अलार्म आने शुरू हो जाते हैं। और ये एक सेफ्टी फीचर है, वरना इंसान जो है वो उसको देखेगा नहीं कि अभी कितना प्रेशर हमारे पास है, तो अचानक से ऑक्सीजन ख़त्म होगी या दूसरी कोई गैस ख़त्म होगी तो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम पैदा होगा, रिप्लेसमेंट के दौरान पे डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। तो इस तरह से लो प्रेशर अलार्म जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं पेशेंट की डेथ को, ठीक है। और उसके बाद जो है मिनिमम ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड रेशो कंट्रोलर डिवाइस, इसको हाइपॉक्सिक गार्ड का नाम देते हैं, ठीक है जी, हाइपॉक्सिक गार्ड। अच्छा, इसको समझने के लिए आप लोगों ने समझना है एक चीज़। देखिए, मैंने आपको कहा था कि फ्लो मीटर होते हैं, फ्लो मीटर। इन फ्लो मीटर के नीचे नॉब लगी होती हैं, ठीक है। ये फ्लो मीटर जो होते हैं ये कैलिब्रेटेड होते हैं और इनके ऊपर हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो कितना फ़्लो कर रही है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी जो है वो इसके ऊपर है, यानी ऑक्सीजन वाला जो फ्लोमीटर है वो ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। नाइट्रस ऑक्साइड वाला फ्लोमीटर नाइट्रस ऑक्साइड के फ्लोमीटर के जो है वो इंफॉर्मेशन देगा नाइट्रस ऑक्साइड की, और मेडिकल एयर वाला जो है वो मेडिकल एयर की देगा, ठीक है। सपोज़ करें यहाँ से नाब को हम रोटेट करके ओपन जब करते हैं ऑक्सीजन के जो नाब को, जो कि वाइट होता है, मैंने कल आपको बता दिया है, और ये बड़ा होता है बाकियों की निस्बत साइज़ में, और इसकी रिजेस जो होती हैं वो ये क्या होती हैं, एक जो रफ़ सरफेस होती है, ठीक है। ये 3 फीचर्स मैंने आपको ऑक्सीजन वाले नाब की बताई हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का नाब जो होता है वो साइज़ में लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है जी, और रफ़ सरफेस होती हैं उसकी, और वाइट इन कलर होता है, और ऑन द राइट मोस्ट साइड होता है ये, ठीक है। जबकि दूसरा जो इस वाला है नाइट्रस ऑक्साइड वाला है, नाइट्रस ऑक्साइड वाला स्मॉलर देन ऑक्सीजन होता है, ठीक है जी। स्मूथ सर्फेसेस दिन द नाब ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसकी स्मूथ सर्फेसेस होती हैं, ब्लू इन कलर होता है और सेंटर में होता है। जबकि मेडिकल एयर वाला लेफ्ट मोस्ट साइड पे होता है, ब्लैक इन कलर होता है, और स्मॉलेस्ट इन साइज होता है, सबसे छोटा होता है। और उसके अलावा जो होता है जी क्या कि इसके अंदर जो है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती हैं, सबसे ज़्यादा स्मूथ सरफेस इसके अंदर होती हैं, ठीक है। आप उसको टच करते तो फील होता है कि ये जो है स्मूथ सरफेस है इसकी। अच्छा जी, अब इन 2 नॉब्स के अंदर आपस में एक कनेक्शन होता है कि अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड खोलेंगे, ठीक है जी, तो ऑक्सीजन खुद ही साथ में खुल जाएगी। यानी कि अगर आप पेशेंट को नाइट्रस ऑक्साइड देना चाहेंगे तो आप नाइट्रस ऑक्साइड का नॉब खोलते हैं, तो नॉब को रोटेट करके खोलते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन खुद ही खुल जाती है। अब इसमें एक रेशो होती है, ठीक है, कि अगर 2 लीटर आप नाइट्रस ऑक्साइड खोलते हैं तो 4 लीटर जो है वो क्या हो जाएगी, 4 और 3.5 और 4 लीटर जो है वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन खुल जाएगी। यानी कि जितनी नाइट्रस ऑक्साइड आप खोलेंगे उससे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन खुल जाएगी। ये क्यों होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हाइपॉक्सिया काज करती है। इस जब अकेली हम देते हैं तो ये हाइपॉक्सिया कर सकती है, जिसकी वजह से साथ जो है वो ऑक्सीजन खुद ही खुल जाती है ताकि हाइपॉक्सिक गार्ड का काम करे, वो उसको रोक सके। ये एक स्पेसिफिक रेशो मेंटेन करती है कि, और इसी तरह से जब अगर आपके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से ऑक्सीजन जब डाउन होती है, ऑक्सीजन का प्रेशर जब डाउन होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड खुद से ही साथ से बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरह से इसको जो है क्या कहते हैं, हाइपॉक्सिक गार्ड। ऐसे बच्चों ये हैं तो छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी डिटेल आ जाती है, लिहाजा मैं आज इनको 4 ही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बाकी पॉइंट्स जो है वो आप लोगों ने उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। आपने करना ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने इनके बारे में आप लोगों को दी है, आपने इनके पॉइंट्स बना के लिख के मुझे एक असाइनमेंट बना के भेजनी है, क्योंकि ये सिंपल पॉइंट्स नहीं है, ये बहुत इनके अंदर इंफॉर्मेशन है।